नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने देश के मतदाताओं को विशेष संदेश भी दिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सेवा की पहली कदम मतदान, इसलिए भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे मतदाता बनना चाहिए और मतदान करना चाहिए। भारतीय संविधान जन प्रतिनिधित्व कानून, नियमों और उनके तहत जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ था और रहेगा। ज्ञानेश कुमार ने देश के 26वें मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें इस साल बिहार विधानसभा चुनाव 2026 में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और केरल एवं तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी निभानी होगी। चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में अहम साबित होगा। ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 से चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे और अब सोमवार को उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नति प्राप्त हुई। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को अपने पद से रिटायरमेंट लिया। उनके रिटायर होने के बाद ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पदोन्नति के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी की गई। सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, जबकि विवेक जोशी को भी सोमवार को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ये बदलाव चुनाव आयोग के कामकाजी ढांचे को मजबूत करेगा और आगामी चुनाव में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। ज्ञानेश कुमार के पास चुनावी प्रक्रिया और प्रशासन का काफी अनुभव है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण चुनावों में अपनी भूमिका निभाई और भारतीय चुनाव प्रणाली और की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह से समझते हुए उनकी नियुक्ति से चुनाव आयोग के प्रशासन में और अधिक दक्षता और पारदर्शिता की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार के पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होंगी। वो आगामी विधानसभा चुनावों की निगरानी करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसके अलावा मतदाता सूची के निर्माण, चुनावी प्रक्रिया में सुधार और चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी कार्य करेंगे। ज्ञानेश कुमार ने अपने पहले संदेश में मतदाताओं को मतदान के महत्व को समझाया और इसे राष्ट्रीय सेवा का पहला कदम बताया। उनका ये संदेश देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मतदान में हिस्सा नहीं लिया। उनका मानना है कि जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तभी लोकतंत्र सही दिशा में आगे बढ़ेगा। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल चुनाव आयोग के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर में शुरू हो रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, इन चुनावों में चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। उनका लक्ष्य सुनिश्चित करना होगा कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र हो।